दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आईडी कहां से मिलेगा और मशीन कहां से मिलेगा। तो हम एपीएस सर्विस पर आ गए हैं। आप देख लीजिए, यहां पर आधार इनेबल पेमेंट सर्विस का एक पोर्टल है जिसमें बताया गया है आप बैंक का नेम और आधार नंबर डाल के किसी भी बैंक का कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ऑथेंटिकेशन, भीम आधार पे ये सभी सर्विसेज दो है एपीएस के माध्यम से अपने कस्टमर को बड़ी आसान तरीके से मुहैया करवा सकते हैं। दोस्तों, साथ में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था एपीएस के माध्यम से यानी आधार के माध्यम से आप किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो यदि आप भी एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलने की सोच रहे हैं और आप 2024 में ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जो कि एपीएस आईडी हो, जिससे पैसा निकलता हो, जमा होता हो। दोस्तों, आपके टाइम में बहुत सारे एपीएस आईडी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर बेस्ट एपीएस आईडी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे ऊपर जो है टॉप में नाम आता है डीजीपे का। दोस्तों, यह है डीजीपे का लाइट वर्जन, जो कि सीएससी के माध्यम से डीजीपे का यहाँ पर वर्जन मिलता है। दोस्तों, यदि आपके पास एक सीएससी आईडी है, यदि आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं, तो आपके पास ये आईडी ज़रूर होगा। यदि नहीं है तो अपने डीएम डिस्ट्रिक्ट से मिलके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे ये आईडी अपनी क्रिएट करवा लीजिए, क्योंकि इसमें बेस्ट कमीशन है और ट्रांजैक्शन फेल होने की बहुत ही कम चांस रहते हैं। सर्वर इसका काफ़ी अच्छा रहता है। और दोस्तों, इसी के साथ डीजीपी का एक जो सॉफ्टवेयर वर्जन आता है इसमें वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसमें सारी सुविधाएं आपको पैसा निकालने के साथ जमा निकासी सारी सेवाएं मिल जाती हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो आपको सीएससी के डीजीपी में मिलती है अन्य आईडी में भी मिल जाएंगी, पर थोड़ा सा इसका ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है अन्य आईडियों के कंपैरिजन में। दोस्तों, इससे आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के बैंक का नाम सेलेक्ट करके कैप्चर करके सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉल कर रहे हैं, बड़े आसान तरीके से कुछ सेकंडों में आ जाता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं लेता है। और दोस्तों, इसी के साथ एक डीजी पे आता है, वो भी आप वर्क कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास रहेंगी कि तो आप बढ़िया से काम कर पाएंगे आधार से पैसा निकालने के लिए। उसके लिए आपको चाहिए एक बेस्ट स्मार्टफोन या लैपटॉप चाहिए, जिसके माध्यम से आप पैसा निकासी करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक ग्राहक सेवा के संचालक हैं, पैसा निकालते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं। उसी के बाद दोस्तों, एक फिंगरप्रिंट आपको पास डिवाइस चाहिए जो कि आपके बायोमेट्रिक जो है कैप्चर करने में हेल्प कर सके। इसके साथ दोस्तों, ये डिवाइस रहे मंत्रा का और डिवाइस लीजिए जो कि बेस्ट डिवाइस है, और मंत्रा का L1 डिवाइस लीजिएगा। L0 जो पुराना है वो कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है, तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल रहे हैं तो मंत्रा का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस ही लेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में ही ये डिवाइस जो L0 है वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। अब L जो है N1 जो L1 डिवाइस है वो नया आ गया है, वही काम करेगा। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे तो यदि आप थर्ड पार्टी से लेते हैं कोई भी आईडी आप पैसा निकालने में लेते हैं तो ये बिना सर्टिफिकेट के मिल जाएगा, लेकिन यदि आप कोई बैंक के द्वारा लेते हैं तो IIBF सर्टिफिकेट चाहिए। किसी बैंक का CSP लेते हैं और कुछ ही दिनों में सभी के लिए ये रूल लगने वाला है, तो इसलिए अभी आप IIBF का रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम पास कर लीजिए। कुछ इस तरीके से IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, इस तरीके से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर कैश मनी भी आपको चाहिए, जिसके अंतर्गत आप पैसा जो भी निकासी करें आपका यानी कैश पैसा कस्टमर के बीच में कस्टमर को देना रहता है, कस्टमर के साथ वितरण करना रहता है कैश पैसा, तो कैश मनी का भी इंतजाम आपको करना होगा। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं और भी आईडी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी आईडी मिल जाएगा। तो IIBF रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप IIBF लिख के सर्च करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक यहाँ पर पोर्टल आ जाएगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला ज़रूरत होगा हमें किसी कंपनी की
जो है ज़रूरत होगी जिससे हम पैसा निकालें, एपीएस कंपनी की यानी एपीएस आईडी की ज़रूरत होगी। तो आज के इस टाइम में बहुत सारे एपीएस आईडी मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने डीजीपे का बताया सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप फिनो पेमेंट बैंक का ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईडी ले सकते हैं, या आप एसबीआई का मिनी ब्रांच ले सकते हैं, या आप किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच ले सकते हैं। यदि आपके एरिया में मिनी ब्रांच खाली है तो आप किसी भी बैंक का ब्रांच ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो फिनो की आईडी बेस्ट रहेगी, क्योंकि पैसा निकालने के लिए यह भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, जिसके माध्यम से फिनो में दो यहाँ पर आईडी दिए जाएंगे, एक फिनो लाइट वर्जन, एक फिनो का वर्जन। और कौन कौन फिनो का जो है यहाँ पर यूज करता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए कि मैं भी यूज कर रहा हूँ फिनो का। दोस्तों फिनो का यहाँ पर आईडी मैं चला रहा था कुछ दिनों से, लेकिन फिनो का जो लाइट वाला आइडिया है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। पुराना वाला तो पोर्टल पर इतना अच्छा वर्क नहीं करता, मोबाइल पर जो मित्रा ऐप होता है वो बढ़िया चलता है। लेकिन दोस्तों जो फिनो का नया आइडिया है फिनो लाइट वर्जन, तो वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यदि आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो दोस्तों फिनो की तरफ आप जा सकते हैं, अन्यथा आप और भी आईडी ले सकते हैं, जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, ये सब आईडी भी मिल जाएगा। और तमाम प्रकार की आईडी आती है पैसा निकालने वाली, तो हम स्पाइस मनी लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्पाइस मनी का इंटरफेस मिल जाएगा। स्पाइस मनी भी काफ़ी अच्छा जो है सर्विस प्रदान करता है। इसमें पेमेंट सर्विस, टूर एंड ट्रेवल और सुरक्षा लोन संबंधी ढेर सारे सर्विसेज मिलेंगे। तो यहाँ से आप आके अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए लीड डाल सकते हैं। और बैंकिंग सर्विसेज में आज में आधार इनेबल सिस्टम, डीएमटी और कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, एटीएम मशीन और सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगे। तो ज्वाइन पर क्लिक करके अपना जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे। और दोस्तों कुछ दिनों में आपके पास जो है स्पाइस मनी कंपनी की तरफ से कॉल आएगा और आपकी आईडी क्रिएट कर दी जाएगी। और अपने पास के जो है डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप आईडी ले सकते हैं। तो फिनो की आईडी हो गई और स्पाइस मनी की आईडी, इन सभी आईडियों का आप यूज कर सकते हैं, पैसा निकालने के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। यदि आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप स्पाइस मनी की आईडी ले सकते हैं। इसमें आप B2B सेवाएं पाएंगे, जिसमें आधार इनेबल सिस्टम, माइक्रो एटीएम सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों स्पाइस मनी की कुछ इस प्रकार से ब्रांडिंग भी आपके दुकान पर लगाई जाएगी। यदि आप दोस्तों इंडिया पोस्ट का चाहते हैं तो IPPB लिख के सर्च करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी मिनी ब्रांच आप ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आएगा जिसमें आप इस प्रकार से डोर टू डोर स्टेप सर्विसेज में जाके या आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देख पाएंगे, जिसमें डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ इसमें ढेर सारी जो है सर्विसेज मिलेंगी। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट आधार का भी वर्क देता है, अभी बहुत सारे राज्यों में शुरू हो गया है, बहुत जगह अभी नहीं है। दोस्तों किन भाइयों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC ले रखा है वो हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी इसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चले और इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं उसकी भी एक बार कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है BC का सर्विस कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसका BC कैसे लेना है तो इसके लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है, जिसको फिल करके आपको अपने जो है डाक की यानी जो डाक खाना होता है वहाँ के हेड, ज़िले के हेड जो डाक खाना होता है वहाँ पर इस फॉर्म को जमा किया। फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को प्रिंट करके इन सभी जानकारियों को जो भी इसमें मांगी गई हैं उन सभी को फिल करके अपने हेड पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है। और यहाँ पर कुछ जो लिस्ट ऑफ अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है इन सभी डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उन सभी का प्रिंट आउट निकाल के इसमें सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट को ले जाके अपने हेड ऑफ जो पोस्ट होता है वहाँ पर जमा करिए और अपनी आईडी जो है बनवाइए। और जो लोग आईडी लिए हैं चला रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को इस सभी बारे में बताया कि कौन सा BC लेना चाहिए और पैसा जो है कैश कहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों जैसे कि जानते होंगे जो ज़्यादा कैश निकासी पर TDS भी करता है, तो इसके लिए आप अपने पोर्टल में कोई भी बैंक ऐड कर लेंगे जिससे आप कैश लेते रहें, जैसे कोई दुकानदार हो गया। और दोस्तों कैसे अपना TDS चेक करना है तो चेक TDS लिख के सर्च करेंगे
तो यहाँ पर अपना TDS भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपका TDS लिमिट कितना है तो ई फिलिंग पोर्टल पर आ जाएंगे। ई फिलिंग पोर्टल आप खोल लेंगे। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है यदि आप पैसा निकालने वाले काम करते हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए से ऊपर यदि आप कैश निकासी बैंक से कर लेते हैं तो आपका 2% TDS के हिसाब से यहाँ पर पेनल्टी लगेगा, जो कि आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो TDS यहाँ पर चेक करते रहिए समय समय पर कि आपका बैलेंस जो है ट्रांजेक्शन जितना निकालना उससे ज़्यादा ना हो पाए। तो आप पैन नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के TDS जो है लिमिट चेक कर लेंगे। और दोस्तों यदि आप 3 साल तक ITR अपना फिल करते हैं तो आपका जो है ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक OTP आएगा, जो नंबर आपने अभी डाला है उस नंबर पर एक OTP गया है। अब दोस्तों उस OTP को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो हम नंबर डाल दिए हैं, अब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद जो भी आपका लिमिट होगा लिख के आ जाएगा। देख सकते हैं हमारे में 1 करोड़ रुपए का लिमिट दिखा रहा है TDS। उसके ऊपर निकालेंगे तो 2% TDS कटेगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और ITR भर के अपने लिमिट को बढ़ा सकते हैं।